अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब देख रहे हैं फ्लॉप स्टोरीज। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है गुमशुदा डायरी। लेकिन पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसी स्टोरीज पोस्ट करते रहते हैं। समंदर के किनारे वाक़ खूबसूरत शहर नूर बंदर अपनी ठंडी हवाओं, पुराने लाइट हाउस और पुरसकून माहौल की वजह से मशहूर था। इसी लाइट हाउस के करीब एक छोटे से घर में असद अपनी वालदा के साथ रहता था। असद कम बोलने वाला मगर सोचने वाला लड़का था, जिसके दिल में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती। ऐसी बेचैनी जो उसे बार बार एहसास दिलाती कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, मगर अभी तक खुद को पहचान नहीं पाया। एक दिन वो साहिल पर चहलकदमी कर रहा था कि उसकी नजर रेत में आधी दबी हुई एक पुरानी चमड़े की डायरी पर पड़ी। डायरी पर समंदर की नमी और वक्त का असर साफ झलक रहा था। उसने उसे उठाया, साफ किया और हैरान रह गया जब उस पर एक नाम लिखा देखा, अमीना फरीद। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने डायरी घर ले आया। घर जाकर जब उसने डायरी खोली तो पहले सफ़े पर एक मुख्तसर सी तहरीर लिखी थी, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो जान ले कि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं अब भी अपने ख्वाब को पूरा करने निकली हूं, अमीना। असद इस जुमले से चौंक गया, जैसे किसी ने दूर बैठी अपनी आवाज उसके दिल तक पहुंचाई हो। उसकी वालदा ने डायरी देखी तो वो भी हैरान हो गईं। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ये नाम मैंने सुना है, अमीना फरीद। शायद वही लड़की है जो आज से 20 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते हैं वो एक ख्वाब लेकर घर से निकली थी, फिर वापस कभी नहीं लौटी। असल के दिल में अजीब से जज्बात उमड़ आए। एक गुमशुदा लड़की की डायरी, वो भी उसी साहिल से मिलना जहां वो आखिरी बार देखी गई थी। ये महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। डायरी के अगले सफ़हात में अमीना के ख्वाब, उसकी जद्दोजहद और उसकी ख्वाहिशात की कहानी लिखी थी। पता चला कि अमीना का सबसे बड़ा ख्वाब एक फ्री स्कूल खोलना था, जहां गरीब बच्चे तालीम हासिल कर सकें, मगर उसके अपने घर वाले उसके खिलाफ थे। डायरी में लिखा था, लोग कहते हैं ख्वाब देखने वाले पागल होते हैं, लेकिन शायद वही लोग सांस लेना सीख लेते हैं। ये जुमला असद के दिल में उतर गया। एक सफ़े पर लिखा था कि अमीना ने आखिरकार फैसला कर लिया कि वो नूर बंदर छोड़कर शुमाली पहाड़ों की तरफ जा रही है, जहां वो अपना स्कूल शुरू करेगी, चाहे एक ही बच्चे से क्यों ना आगाज हो। असद के लिए ये पढ़ना काफी ना था। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ कि वो वहां पहुंची भी थी या नहीं। क्या हुआ था उसके साथ? डायरी के आखिर के करीब कुछ सफ़हात खाली थे, जैसे कहानी अधूरी छोड़ दी गई हो। ये अगली सुबह असद ने फैसला कर लिया कि वो अमीना की तलाश में निकलेगा। उसने अपने दोस्त फैजान को साथ लिया और दोनों शुमाली पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गए। रास्ता मुश्किल था, कभी तेज हवाएं, कभी पथरीली चढ़ाइयां, कभी लंबी खामोश वादियां, लेकिन असद का दिल किसी अनोखी सच्चाई की तरफ खींच रहा था। रास्ते में एक गांव आया जिसका नाम सियाकोट था। वहां एक चाय वाले ने डायरी देखकर कहा कि बरसों पहले एक कमजोर सी लड़की यहां आई थी जो स्कूल बनाने का इरादा रखती थी, मगर एक दिन पहाड़ों पर तूफान आया और वो गायब हो गई। असद के दिल पर बोझ सा पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे डायरी का खाली सफ़हा याद आया। कहानी मुकम्मल नहीं हुई थी। मजीद आगे बढ़ते हुए दोनों दोस्त एक पुरानी इबादतगाह तक पहुंचे, जहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था। फकीर ने असद को देखकर कहा, तुम इसे ढूंढने आए हो जिसे भूल चुका है? ये सुनकर असद के रोंगटे खड़े हो गए। फकीर ने बताया कि अमीना तूफान में घिर गई थी, मगर वो मरी नहीं थी। वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। दोनों ने आगे सफर जारी रखा और आखिरकार पहाड़ी के दूसरी तरफ एक छोटा सा देहात आया। वहां एक लकड़ी की तख्ती पर लिखा था, अमीना फरीद लिटरेसी स्कूल। ये देखकर असद और फैजान हैरत से खड़े रह गए। इतने साल और अमीना का ख्वाब हकीकत बन चुका था। स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाती हुई एक खातून ने बताया कि अमीना जख्मी हालत में वहां पहुंची थी। देहातियों ने उसे संभाला और उसने न सिर्फ यहां रहकर स्कूल बनाया, बल्कि कई साल तक बच्चों को पढ़ाया। फिर 5 साल पहले वो दुनिया से रुखसत हो गई, मगर जाते जाते उसने स्कूल को इनके हवाले कर दिया। असद ने डायरी का आखिरी खाली सफ़ा खोला। औरत ने मुस्कुराकर कहा, अमीना ने यह सफ़ा इसलिए खाली छोड़ा था कि कोई ऐसा आए जो इसका ख्वाब आगे बढ़ा सके। असद ने कलम उठाया और लिखा, अमीना, तुम्हारा ख्वाब मेरा रास्ता बन गया है। मैं इसे कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। असद, इसी लम्हे उसे लगा
جیسے اس نے اپنی پہچان پا لی ہو۔ ایک گمشدہ ڈائری نے نہ صرف اسے امینا کی منزل تک پہنچایا بلکہ اسے اپنا مقصد بھی دے دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ایسی انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔